हमें तो यही करना पड़ेगा पाकिस्तान दुनिया भर में जा रहा है, बौखलाहट साफ है कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। कौन कौन मदद के लिए सामने आ सकता है? चीन कहा जा रहा है कि मदद कर सकता है, सर क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल कर सकता है, और चीन ने कहा है कि हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सीज, आयरन क्लैड रिलेशनशिप है हमारी पाकिस्तान के साथ। लेकिन साहब, मैं 2-3 फैक्ट्स बता दूं। चीन जानता है कि भारत 1962 का भारत नहीं है। 2022 में उसने हमको छेड़ने की कोशिश करी और उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। ठीक है साहब, अब वो जानता है कि अगर वो भारत के साथ छेड़खानी करेगा तो चीन बहुत अक्लमंद देश है, बहुत सब्र वाला देश है अदरवाइज और उनकी स्ट्रैटेजी, वॉर स्ट्रैटेजी कहती है कि कभी 2 फ्रंट पे मत लड़ो। ठीक है, 2 फ्रंट पे मत लड़ो। ईस्टर्न फ्रंट पे चीन बहुत बिजी है, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस, वियतनाम के साथ, तो वो वेस्टर्न फ्रंट नहीं खोलना चाहता इस वक्त। ठीक है साहब, तो और इसीलिए उसने जो है कार्रवाई शुरू करी थी कि एक थॉ आ जाए हमारे रिश्तों। ठीक है, वो भी चाहता था और हम भी समझ गए थे कि जिस तरह चचा बाइडेन, जो बाइडेन हाथ धो के भारतवर्ष के पीछे पड़ गए थे, तो अकलमंदी थी कि चीन के साथ टेम्पररी ट्रूस कर ली जाए या ट्रूस कर ली जाए लॉन्ग टर्म, जैसा भी वो चाहते हैं। तो वो बड़े खुश होके उन्होंने जो है वो उन्होंने भी कहा था कि हाँ साहब, हमको बिल्कुल सूट, हमको लड़ना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। अब उसने 3-4 महीने नहीं हुए, पीठ में छुरा घोंपने की अगर कोशिश करेगा तो ठीक है साहब, हम भी ये याद रखेंगे, और जब चीन लड़ रहा है ताइवान के साथ तो हम भी उसकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं ना उस वक्त। चीन को ये पता है। बिल्कुल। तो चीन पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, उसको इंटेलिजेंस सपोर्ट देगा, उसको हथियार देगा, बस। इससे ज्यादा वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालेगा, वो खुद नहीं लड़ेगा। तो ज्यादा हमको भी कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सर, और अगर तुर्की भी है जो ये कहता है कि हम इस लड़ाई में पड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन पहले सैन्य विमान को वहां पर उतार देना, फिर कहना कि वो तो सिर्फ फ्यूलिंग के लिए आया था, उसके बाद युद्धपोत पहुंच जाता है कराची। तो क्या तुर्की चाहता है? तुर्की क्या भूल गया है कि भारत ने किस तरह 2023 में उसके अर्थक्वेक के समय मदद की थी, जब 44,000-45,000 लोगों की जान वहां पर चली गई थी? एहसान फरामोश हो गया है? नहीं, एहसान फरामोश तो ये लोग है ही शुरू से। ठीक है, लेकिन तुर्की जो है उसकी एम्बिशन है कि मैं खलीफा बनूं फिर से, जैसे मैं होता था वर्ल्ड वॉर 1 के पहले। ठीक है, खलीफा, खिलाफत, वो जो है खलीफा बनना चाहते हैं पूरी मुस्लिम उम्मा का। वो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स वगैरह, ये जो लीडरशिप पोजीशन में है इस्लामिक वर्ल्ड में, क्योंकि वो सबसे अमीर, सबसे रिच, सबसे समृद्ध लोग, ठीक है, तो ये बड़ी देर से खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है। इसने तो यहाँ तक कहा था कि मैं 3,000 अपने टेररिस्ट ट्रेन कर रहा हूँ कश्मीर में लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये जरूर कोशिश कर सकता है कुछ हथियार भेजने की, कुछ ड्रोन भेजने की, ठीक है, और एमुनेशन भेजने की। लेकिन इसको पक्का अच्छी तरह मालूम है कि अगर ये ब्रिक्स में एंट्री चाहता है तो भारत इसकी एंट्री रोक सकता है, और बड़े इच्छुक हैं ये ब्रिक्स में आने के। आप समझे, बहुत इच्छुक हैं ब्रिक्स में आने के, और इसके लिए मैं नहीं समझता कि ये ज्यादा उचकेंगे, आवाज निकालेंगे, नॉइजेस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। जो आप बता रहे हैं कि C-130 जहाज, जहां वो उसकी खबर आई तो एकदम से इन्होंने सफाई दी, नहीं साहब वो तो जा रहा था मलेशिया। ठीक है साहब, फिर दूसरा आया इनका जो युद्धपोत, जो इनकी कॉर्वेट है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट, उसके बोला वो भी साहब मलेशिया जा रही थी वो ट्रेनिंग के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए। तो मतलब देखिए, हिम्मत नहीं पड़ रही खुल के बोलने की।